फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं ई ऑफिस का वर्जन 7.3.15-30 वाला जो लेटेस्ट वर्जन अभी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में चल रहा है, इसका ओवरव्यू देने वाला हूं। तो चलिए बिना देर के हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप एक बिगिनर हो तो ई ऑफिस कैसे लॉगिन करते हैं और कैसे जो आपका डैशबोर्ड है वो ओपन होता है, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू वो देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं न्यू टैब में आता हूँ। दो तरह से आप कर सकते हो। चलिए मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ। सबसे पहले जो डायरेक्ट ई ऑफिस खुलेगा मैं उस पे लेकर के आता हूँ। फिर उसके बाद दिखाऊंगा कि आप कैसे इनडायरेक्टली परिचय के थ्रू आ सकते हो। यहाँ पे डाल देता हूँ मैं अपनी मेल आईडी डाल दिया। आपको पासवर्ड याद नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, इन दोनों पे टिक कर दो। टिक करने के बाद आप नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपसे दो ऑप्शन पूछा जाता है। आप अपने ईमेल आईडी पे मंगाना चाहते हो ओटीपी या आप एसएमएस पे ओटीपी मंगाना चाहते हो। गाइज आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ईमेल आईडी पर भी ओटीपी आ जाता है, लेकिन कई बार टाइम लगता है। तो चलिए मैं ईमेल आईडी पे मंगा करके देख लेता हूँ कि उस पर कितना टाइम लगता है। यहाँ से टिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब देखिए ओटीपी सेंड हो गया है। अब ये कहाँ चेक करना है? ये ईमेल आईडी पे चेक करना है। ये दे रहा है कि आपके मेल आईडी पे ओटीपी सेंड कर दिया गया है। तो मैं चेक कर लेता हूँ हमारे मेल आईडी पे ओटीपी आया है कि नहीं। देखिए हमारे मेल आईडी पे ओटीपी आ गया है। अब यहाँ से ये ओटीपी आ गया है, तो इस ओटीपी को क्या करेंगे, हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से। और ये 10 मिनट के लिए वैलिड होता है। कितनी देर के लिए होता है? 10 मिनट के लिए वैलिड होता है। तो मैं यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। और एक चीज़ और गाइज बता दूं कि कई बार मल्टीपल आपका जो है वो ओटीपी आ जाता है, समझ में नहीं आता है कि कौन सा ओटीपी सही है। तो देखिए जहाँ से आप लॉगिन करते हो ना, वहाँ पे एक ओटीपी आईडी दिया होता है, 15993 दिया हुआ है। तो मुझे भी यहाँ पे चेक करना है जो ओटीपी आईडी 15993, यानी कि यही ओटीपी जाएगा। कई बार मल्टीपल ओटीपी आ जाता है, हम गलत गलत ओटीपी डाल रहे होते हैं, रॉन्ग रॉन्ग ओटीपी उसमें डाल रहे होते हैं, तो वो लॉगिन नहीं होता है। इसलिए अगर आप आईडी से मैच कर लोगे तो आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा कौन सा ओटीपी है। और ये मैक्सिमम 10 मिनट्स के लिए वैलिड होता है। उसके बाद ये एक्सपायर हो जाता है, फिर से आपको रीसेंड करना पड़ेगा। यहाँ आ गया, मैंने कॉपी किया था, सिंपली मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। देखिए ये हमारा ओटीपी था। यहाँ से मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ से हमारा ई ऑफिस का पेज डायरेक्ट ओपन होकर के आ गया। डायरेक्ट यहाँ से हमारा डैशबोर्ड ओपन होकर के आ गया। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप कैसे डीओसी एप्लीकेशन के थ्रू आते हो। देखिए अगर आपको लॉग आउट करना है तो लॉग आउट करने के लिए देखिए जो आपका नेम है ना, यहाँ से ड्रॉप डाउन पे जाएंगे। यहाँ से आप क्या करेंगे, लॉग आउट कर देंगे। आपका लॉग आउट हो गया। अब ये हमारा काम खत्म हो गया। अब दूसरा मैं दिखाता हूँ, दूसरे पेज पर जो आपने लैंड किया था, परिचय.nic.in। देखिए इससे यहाँ से ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद पासवर्ड नहीं है तो पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर से पूछा है। इस बार हम एसएमएस के थ्रू मंगाते हैं। मैंने एसएमएस पे क्लिक किया और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब ये मेरे मोबाइल पे ओटीपी आया है। अब मैं मोबाइल से यहाँ पे एंटर करूँगा। मेरे मोबाइल पे आ चुका है। और जो हमारा ओटीपी आईडी है देखिए 27215। यहाँ पे 27215 वाला जो ओटीपी है मैं एंटर कर दे रहा हूँ, 075673। अब मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। देखिए ये डायरेक्ट उस पेज पे लेकर नहीं गया। ये कहाँ लेकर गया? ये आपको इस पेज पर लेकर के आया जो परिचय का है, जहाँ परिचय आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है। तो हमारा कहाँ जाना है? ई ऑफिस डीओसी एप्लीकेशन। इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से क्लिक हेयर टू एक्सेस, इस पे क्लिक करेंगे। अब ये जाकर के रीडायरेक्ट करेगा और अब आप वहाँ से डैशबोर्ड पे पहुँचोगे। वहाँ से क्या था, commerce.eoffice से देखिए ये यूआरएल डालते ही डायरेक्ट इस पेज पे लैंड करेंगे। लेकिन अगर परिचय के थ्रू आते हो तो आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन को चूज करना होगा। ये यूआरएल हो गया। ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी और मिनिस्ट्री से हो, किसी और डिपार्टमेंट से हो, तो वहाँ का यूआरएल अलग हो सकता है। लेकिन आप जो है अपने जो भी आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं, उनसे आप बात कर सकते हो, वो बता देंगे। या ई ऑफिस टीम से बात कर सकते हो, वो आपको गाइड कर देंगे कि कौन सा यूआरएल है आपका। लेकिन हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है तो इसलिए डायरेक्ट commerce.eoffice.gov.in के थ्रू इस पेज पे लैंड कर सकते हैं, या परिचय.nic.in के थ्रू मैं रीडायरेक्ट होकर के यहाँ पे आ सकता हूँ। अब देखिए ये हमारा डैशबोर्ड ओपन होकर के आ गया है।
देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे सत्यमेव जयते वाला है, उसके बाद ई ऑफिस और डिजिटल वर्क प्लेस सॉल्यूशंस, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सारी चीज़ें हैं। अभी आप बिल्कुल डैशबोर्ड पे हो, होम होम पेज पे हो। अगर होम पे क्लिक करते हैं, देखिए होम पे क्लिक करने के बाद भी इसी टाइप का है ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे ई फाइल में एक रिसीट है, यहाँ पे शो हो रहा है। गैलरी में कुछ भी नहीं है। नोटिस बोर्ड में जो जो आपके डिपार्टमेंट में कुछ भी चेंजेस होंगे वो यहाँ पे शो होगा, जैसे ऑर्डर रिगार्डिंग द अटैचमेंट ऑफ CWS एंड CTIL पर्सनल विद SMT, इस टाइप से ये सारी चीज़ें आप यहाँ से नोटिस बोर्ड पे चेक कर सकते हो। टू डू लिस्ट में क्या क्या टू डू लिस्ट आपने बना रखा है यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आप यहाँ से हिंदी में करना चाहते हो तो ये पूरा हिंदी में हो जाएगा। अगर आप इसको चाहते हो कि थोड़ा सा ये बड़ा दिखे तो यहाँ से प्लस करके बड़ा कर सकते हो। नॉर्मल है तो इस पर क्लिक करोगे, और छोटा करना चाहे इस पर क्लिक कर सकते हो। ये 2-3 बार ही क्लिक दिखता है। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे शो हो रहा है, तो क्वेश्चन पे जब आप क्लिक करते हो तो देखिए क्वेश्चन पे मैनुअल आना चाहिए, लेकिन मैनुअल अभी आ नहीं रहा है। क्वेश्चन मार्क पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। देखिए नोटिफिकेशन में क्या है, यहाँ से हिंदी हो गया है, इसको इंग्लिश फिर से कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से फिर से क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करते हैं। यहाँ भी फिलहाल कुछ भी नहीं हो रहा है। उसके बाद अगर इससे और अगर राइट की तरफ करना चाहते हो तो ये इस टाइप से जो भी आपको ये नज़र आ रहा है ना, ये हट जाएगा। जो सोशल मीडिया गैलरी या टीम्स वगैरह आ रहा है ये हट जाएगा। गाइज अगर टीम्स में चेक करना चाहते हो तो टीम्स में कौन कौन से हैं, ये टीम्स में ये सारे चेक कर सकते हो। जो भी आपके सेक्शन के होंगे वो सारा यहाँ पे शो हो जाएगा। और कौन कौन अभी लॉग्ड इन है आप देख सकते हो। ये लॉग्ड इन है, आप देख सकते हैं। ये लॉग्ड इन है, ये लॉग्ड इन है, ये लॉग्ड इन है, लॉग्ड इन, ये सारा चीज़ जो जो ग्रीन ग्रीन शो हो रहा है ना, ये सारा लॉग्ड इन है। उसके बाद गैलरी में आप आते हो तो गैलरी में फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। उसके बाद डायरेक्टरी में आते हो तो डायरेक्टरी में भी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स में यहाँ पे आ सकते हो, कॉन्टैक्ट्स नॉट फाउंड। फेसबुक पे आ सकते हो, जो ई ऑफिस का फेसबुक है, यहाँ से फेसबुक पे आ सकते हो NIC का। उसके बाद यहाँ से आप ट्विटर पे आ सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से रीडायरेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ से आप रीडायरेक्ट कर सकते हो ट्विटर पे, जो NIC का ट्विटर है, ये देख सकते हो। देखो एक चीज़ है ना कि ये जो बड़ा सा ई ऑफिस लिखा हुआ है, ये सत्यमेव जयते, कहीं भी इस पे क्लिक करोगे ना तो आपका डैशबोर्ड पे फिर से वापस आ जाओगे। यहाँ पे क्लिक कर लो या इस पे क्लिक कर लो, एक ही चीज़ है, कोई इश्यू नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको यहाँ से लॉग आउट करना है तो आपका जो नेम होगा ना, नेम पे क्लिक करोगे। अगर आप बिजी दिखाना है तो आप इस पे बिजी लगा सकते हो। यहाँ से आर यू श्योर बिजी पूछ रहा है, तो अब जितने भी आपके टीममेट हैं ना वो देखेंगे तो वो रेड वहाँ पे शो होगा। मैं आपको दिखाता देता हूँ। देखिए मेरा यहाँ पे रेड आ गया, दैट जितने भी हमारे सेक्शंस में होंगे सारे देखेंगे कि अभी बिजी है। और अगर बिजी हटाना चाहते हो तो यहाँ से आप अवेलेबल पे आ जाओ, ओके कर दो, आप अवेलेबल हो जाओगे। यहाँ से फिर से आ जाओ, देखो आपका ग्रीन हो गया। तो अगर आप बिजी हो, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, आप डिस्टरबेंस नहीं चाहते हो तो आप यहाँ से बिजी दिखा सकते हो। एक चीज़ और, यहाँ से आप अगर टाइमलाइन चेक करना चाहते हो यहाँ पे टाइमलाइन आ सकते हो कि कब लॉग्ड इन कब लॉग आउट हुआ, ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, एडमिन सेक्शन में आ जाते हैं। एडमिन में आप क्या क्या है, नोटिस बोर्ड है, सोशल है, नोट्स है, कस्टमाइज है, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप जो भी चीज़ लगाना चाहते हो, फोटो गैलरी, टू डू लिस्ट, ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। सिलेक्ट 4 पोर्ट, 4 ही बोला जा रहा है तो ये 4 ही यहाँ पे हो सकता है। कोई भी 4 आप सिलेक्ट कर सकते हो। एक्टिविटी लॉग से यहाँ से चेक कर सकते हो। ये थोड़ा सा ओपन हो रहा है, थोड़ा सा स्लो है। ये सारा एक्टिविटी लॉग्स जो है ये चेक कर सकते हो, ये देखो। उसके बाद यहाँ से ये सारे एक्टिविटी लॉग्स है। एडमिनिस्ट्रेशन पोर्टल है, पर्सनल लॉगिन एनालिटिक्स है, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप चेक कर सकते हो। उसके बाद इस पर क्लिक करके फिर से आप वापस आ सकते हो। तो यहाँ से आपको पता लग गया। और यहाँ से लॉग आउट करना है, अपने आईडी को लॉग आउट यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद एक चीज़ और मैं बताना भूल गया। देखो जब आप रिसीट में आते हो और इसको जूम इन जूम आउट करना चाहते हो, देखिए इसको करना है तो इसको करिए। ये हमारा क्या हो गया, जूम इन हो गया, यानी मैक्सिमाइज हो गया पेज हमारा। आपको लगता है नहीं हटाना है तो यहाँ से आप कट कर दो। इसको यहाँ से आप जो है रिफ्रेश कर सकते हो, इसको रिफ्रेश कर सकते हो। ये जो 3 डॉट है, नोटिस बोर्ड है, डिजिटियर नोटिस बोर्ड है, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप चेक कर सकते हो। देखो
ये यहाँ से इसको मैक्सिमाइज कर सकते हो इस टाइप से। सारी चीज़ें यहाँ से आप, बस यही है, अगर यहाँ से कुछ सर्च करना है तो आप सर्च भी कर सकते हो टू डू लिस्ट में। ठीक है, यहाँ से मैक्सिमाइज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इसमें फिलहाल कुछ नहीं है, यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। कुछ ऐड भी करना चाहते हो टू डू लिस्ट में तो यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, जो भी टू डू लिस्ट में आपको बनाना है यहाँ से आप उसमें लिख करके यहाँ से सेव कर दोगे तो आपका वो क्रिएट हो जाएगा। आपको बैक आना है, इस पर क्लिक कर दो, कहीं भी यहाँ यहाँ कहीं भी क्लिक कर दोगे, कोई इशू नहीं है, वो आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या, ई ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, यहाँ पे क्या है, रिसीट टेस्ट है, यहाँ देखिए ये शो हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें डैशबोर्ड है। अब यहाँ से वापस आ जाओ, मुझे नहीं लगता है कि अब यहाँ पे कुछ भी बचा है। अब मैं आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली ये 3 लाइन आपको लेफ्ट साइड में शो हो रहा है, इस पे क्लिक करने का मतलब है कि ये थोड़ा सा कई बार मैक्सिमाइज हो जाएगा आपका पेज, कई बार ये मिनिमाइज हो जाएगा। देखिए अगर ये मिनिमाइज होता है तो आपको सिर्फ आइकन नजर आएंगे, आपको शो नहीं होगा ये क्या है। जैसे ये होम है, इस पे लाने के बाद होम नजर आएगा, ये ई फाइल है, यहाँ पे आने के बाद ये के एम एस है, ये कैलेंडर है, ये अदर सर्विसेज है, ये टू डू लिस्ट है, टास्क है, नोट्स है, डाउनलोड्स है। ये देखिए ये सारी चीज़ें, अब डाउनलोड्स पर क्लिक करना है, ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे फिर से वापस आ गई। लेकिन अगर आप जब इसको मैक्सिमाइज करके रखोगे ना तो आपको क्लिक नहीं करना है। देखिए डायरेक्ट यहाँ पे होम आ रहा है, ई फाइल आ गई, ये सारा चीज़ यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद इस टाइप से चीज़ों को कर सकते हो। जो बेसिकली काम होता है ना, हम लोगों का जो काम होता है वो होता है ई फाइल में।